मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए भी खेती और किसानों से जुड़ाव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यही अंदाज इन दिनों खूब चर्चा में है। कभी खेतों में पहुंचकर किसानों से खेती की बारीकियां समझते हैं तो कभी खुद किसानों को आधुनिक खेती के टिप्स देते नजर आते हैं। ट्रैक्टर हो, नई कृषि तकनीक हो या फिर फसल उत्पादन बढ़ाने के तरीके, सीएम मोहन की अलग किसान पाठशाला अब चर्चा का विषय बन गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीएम मोहन की किसान पाठशाला। कभी किसानों से करते हैं सीधा संवाद, कभी किसानों को देते हैं खेती के टिप्स। नई कृषि तकनीक अपनाने पर सीएम का जोर। खेत से सीएम हाउस तक किसानों की चिंता। सीएम का अलग किसान स्टाइल चर्चा में। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का किसानों से जुड़ाव किसी से छिपा नहीं है। यही वजह है कि जब भी मौका मिलता है सीएम मोहन किसानों के बीच पहुंचकर सीधे उनसे संवाद करते हैं। कभी खेत में खड़ी फसल को करीब से देखते हैं तो कभी किसानों से खेती के तौर तरीकों पर चर्चा करते हैं। सीएम का फोकस सिर्फ समस्याएं सुनने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि किसानों को नई तकनीक और आधुनिक खेती की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। खेती किसानी में फसल की कीमत ये भी एक बड़ा काम है और फसल की कीमत के लिए हमको केवल खेती किसानी की फसल पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है। खेती किसानी की फसल का एमएसपी पे दाम मिले। माननीय मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने लगातार प्रयास किया। आपको जानकारी है अभी गेहूं क्या भाव खरीदा अपन ने? कौन बताएगा? क्या भाव खरीदा है? 2625। हर बार हम एमएसपी पे तो खरीदते ही है, लेकिन एमएसपी पे बोनस अलग से देते हैं। इसलिए पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं किसी ने खरीदा तो मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदा। हमें इस बात की प्रसन्नता। और धीरे धीरे करके केवल ये नहीं, सोयाबीन में भी भावांतर दिया। भावांतर अर्थात आप मंडी में बेचाओ जो बेचना, लेकिन बीच का जो गैप का अंतर है एमएसपी का, वो आपके खाते में हमने डलवाया। पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश था जिसने भावांतर योजना लागू करने का काम किया। लेकिन जो बेटी ने पूछा, केवल बेटा फसल नहीं, किसान की आमदनी और काय से होती है। किसान की आमदनी अगर वो पशुपालन करता है तो दूध से भी होती है। अगर वो और दूसरा बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, अपने लिए अलग से कुछ न कुछ, आजकल तो शहद के आधार पर भी फसल में, आप तो एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी हैं, आप सभी बहुफसली बात भी करते हैं कि हमारे पास लागत कम हो और फसल अच्छे से हो जाए, तो बहुफसली भी लगाते हैं ना सिस्टम से। तो बेटी ने अच्छा प्रश्न किया, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छा। किसानों के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अक्सर उनसे सवाल भी पूछते हैं। खेती में आ रही चुनौतियों से लेकर फसल की लागत और उत्पादन तक जानकारी लेते हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों को भी नई तकनीक अपनाने, परंपरागत खेती के साथ नवाचार करने और खेती को फायदे का सौदा बनाने के टिप्स देते नजर आते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव यह किसान पाठशाला अब सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे खेतों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। ये मोजेक, पीला मोजेक और ये मच्छर की दवाई, मच्छर फैले ज्यादा, तो इससे सोयाबीन गया अपना। तो आपने कहा कि जहां भी प्रदेश भर में कोई नुकसान हुआ है, मैंने सभी कलेक्टर एसपी को बोला है कि सब दूर सर्वे करो, जितना अधिकतम हमारे किसानों का फायदा करा सकते हैं वो फायदा जरूर कराना चाहिए। इस दिशा में अपन लगातार बढ़ रहे हैं। अपनी सरकार बनने के बाद हमने यही कोशिश की है हर हालत में। अभी यहाँ के अपने विधायक घनश्याम जी के लिए भी अभिनंदन करो, रवि पांडे जी, एक और विधायक जी अरुण भीमावत जी। मूल रूप से तो हम सभी किसान हैं, किसान आगे नहीं यहाँ। अब अपने बीच में रात दिन 24 घंटे अगर अपन मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करते करते सरकार भी साथ देखनी चाहिए। इसलिए लगातार आपके बीच में, जैसे अभी यहीं पे अपना शाजापुर जिले में नर्मदा जी का पानी आया कि नहीं आया अपने बीच में, और जो बचा है वहां भी आएगा, जो बेल्ट बचा है आने वाले समय में। अब ये काली सीन पार्वती जो आपके पास से जा रही कि नहीं जा रही, ये जो पार्वती काली सिंह चंबल योजना में
एक एक गांव तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे, कोई गांव बाकी रहने वाला नहीं रहेगा। कुल मिलाकर कभी खेत में पहुंचकर किसानों से सवाल तो कभी किसानों को खेती के नए टिप्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यही अलग किसान स्टाइल उन्हें किसानों के और करीब ले जाती है। सरकार चलाने के साथ साथ खेत और किसान को समझने का उनका यह अंदाज अब सीएम मोहन यादव की किसान पाठशाला के रूप में चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल। MP न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।